सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे एक छोटा सा न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल्स इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये एक जो टॉपिक है, ये टॉपिक डायरेक्ट थ्योरी के फॉर्म में पूछा जाना एग्जाम में तो बहुत मुश्किल है। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो पहले हम लोग इसका छोटा सा थ्योरी देख लेते हैं, फिर इस पे डिस्कस करेंगे कि न्यूमेरिकल्स कैसे आएगा। आप लोग को याद है, आप लोगों ने इस टॉपिक को इंटर लेवल पे भी पढ़ा है। जैसे रेजिस्टेंस होता है तो रेजिस्टेंस का सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जाता है, उसी के तरह का ये टॉपिक है। बस यहाँ पे हम लोग इंडक्टेंस का कॉम्बिनेशन लेंगे। इंटर लेवल पे आप लोग रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस के सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला डिराइव किया था। यहाँ पे आज हम लोग इंडक्टेंस का सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस के फॉर्मूले डिराइव करेंगे न्यूमेरिकल पर्पज के लिए। अगर थ्योरी भी पूछता है तो कोई बात नहीं, सिंपल सा टॉपिक है, आप लोग कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, यानी सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स इन सीरीज। तो यहाँ पे दो कॉइल हैं, ये सीरीज में जुड़े हुए हैं। पहला कॉइल है यहाँ पे जिसको नाम तो नहीं दिया गया है, चलिए ये पहला कॉइल हो गया, ये दूसरा कॉइल हो गया। क्लियर। अब यहाँ पे पहले कॉइल का इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस है L1 और दूसरे कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस है L2 और ये सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो इनमें फ्लो करेगा करंट I। अब ये सीरीज में है तो दोनों में करंट सेम फ्लो करेगा, यानी इसमें भी करंट I है और इसमें भी करंट I रहेगा, लेकिन इन दोनों का फ्लक्स अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पे करंट I जब L1 में गया तो यहाँ इस करंट I के कारण यहाँ पे जब सेल्फ इंडक्शन का फिनोमिना होगा तो इसमें इस I के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो क्रिएट होगा वो मान लीजिए φ1 क्रिएट हुआ। अब ये बात अलग है कि इसके कारण इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो गया और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण इसमें एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा जो इस आई करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। वो तो अलग बात है, वो हम लोग ऑलरेडी फैराडेस लॉ और एंड लेंस लॉ में हम लोग देख चुके हैं। हम लोगों को यहाँ पे उतना आगे नहीं जाना है, बस फ्लक्स तक रहिए। उसी प्रकार सेम करंट आई जब इस दूसरे कॉइल में जाएगा तो हो सकता है इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हों या कम हों, जो भी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों अलग अलग हैं। तो हो सकता है उस करंट आई के कारण इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड और उसके कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुआ वो φ2 हुआ। क्लियर हुआ। तो दोनों में फ्लक्स अलग अलग होगा ऐसे में। तो यहाँ पे हम लोग जो टोटल फ्लक्स निकालेंगे तो वो टोटल फ्लक्स इक्वल टू φ1 प्लस φ2 हो जाएगा। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि जो L है, कैपिटल L, मतलब इन दोनों L1 और L2 का जो इक्विवेलेंट, एक जो तुल्य इफेक्ट आएगा, जो इक्विवेलेंट यानी परिणामी जो इंडक्टेंस होगा वो कैपिटल L होगा। यानी कैपिटल L इज द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। तो फाई क्या है, टोटल फ्लक्स, तो यहाँ पे फाई इक्वल टू L इंटू आई, और यहाँ पे ये φ1 φ2 जैसे पहले वाले के लिए आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो φ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा L1 I1, φ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा L2 I2। पर अगर टोटल इसका मान लीजिए इक्विवेलेंट इंडक्टेंस L है तो फाई बराबर क्या हो जाएगा L इंटू आई। अब यहाँ पे मैं I1 I2 बोल दिया, लेकिन यहाँ दोनों में करंट सेम है, सीरीज में करंट सेम होता है, तो L1 इंटू आई होगा और यहाँ L2 इंटू आई, मतलब I1 I2 यहाँ पे बराबर ले लीजिए। तो यहाँ पे जब जैसे ही आप इसको पुट करेंगे Li इक्वल टू L1 I प्लस L2 I, तो I दोनों पक्षों से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ सिंपल L इक्वल टू L1 प्लस L2 आ गया। यानी यहाँ पे हमको ये पता चला कि अगर दो इंडक्टेंस सीरीज में है तो उनका जो इक्विवेलेंट यानी परिणामी जो इंडक्टेंस जो होगा प्रेरकत्व, वो सीधे हम लोग उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा केस आप लोग किस में देखे हैं, आप रेजिस्टेंस में। रेजिस्टेंस में भी अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम उसको डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो याद रखिएगा, इंडक्टेंस का जो कॉम्बिनेशन होता है वो रेजिस्टेंस के ही तरह होता है, जबकि कैपेसिटेंस में अलग होता है, कैपेसिटेंस में उल्टा हो जाता है। अगर कैपेसिटेंस पैरेलल हो तो डायरेक्ट जुड़ता है। ठीक, अब हम लोग आते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल इन पैरेलल। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहाँ पे दो इंडक्टेंस, यहाँ पे ये पहला और ये दूसरा, दोनों इंडक्टेंस है और ये दोनों पैरेलली जुड़े हुए हैं। तो आप जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता क्या है कि इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, यानी दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम होगा। अब पोटेंशियल यहाँ पे सेम होने का मतलब कि दोनों के अक्रॉस जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो डेवलप होगा ई, वो सेम डेवलप होगा, भले ही कॉइल्स दोनों अलग अलग हों।
बट यहाँ पे जो आई है करंट वो दोनों में बट जाएगा क्योंकि ये पैरेलल में है। तो यहाँ से अगर करंट आई चला तो ये इस रास्ते I1 और इस रास्ते I2 हो जाएगा, फिर इधर I1 I2 मिलेंगे तो ये टोटल करंट I हो जाएगा। क्लियर हुआ? यानी इस केस में करंट दोनों कॉइल में अलग अलग होगा, लेकिन दोनों कॉइल के अक्रॉस जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप होगा वो सेम डेवलप होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक प्रकार का पोटेंशियल डिफरेंस ही क्रिएट करता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पैरेलल में सेम होता है दोनों कॉइल के लिए। तब यहाँ पे अब हम आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इन दिस केस टोटल करंट I इक्वल टू I1 प्लस I2 हो जाएगा। अब एक काम करिए, इसको डिफ्रेंशिएट करिए टाइम के सापेक्ष में, di बाई डी टी इक्वल टू di1 बाई डी टी प्लस di2 बाई डी टी। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला फैराडे के लॉ से हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, द इंड्यूस्ड EMF अक्रॉस ईच कॉइल मस्ट हैव सेम वैल्यू। ये तो मैंने अभी बताया कि इंड्यूस्ड EMF दोनों के अक्रॉस सेम ही डेवलप होगा, भले ही कॉइल दोनों अलग अलग हों। तो ऐसे में अलग अलग मतलब दोनों कॉइल हो सकता है अलग अलग मटेरियल के बने हों, उनका इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस अलग अलग हो, बट EMF सेम डेवलप होगा। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा फैराडे लॉ से माइनस L1 di बाई डी टी। इसमें हालांकि फैराडे के लॉ के अलावा सेल्फ इंडक्टेंस की भी थ्योरी शामिल है, इक्वल टू माइनस L2 di2 बाई डी टी हो जाएगा। ये फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिए di1 बाई डी टी और यहाँ पे di2 बाई डी टी का हम लोग वैल्यू यहाँ पे ले जाके इसमें पुट कर देंगे। देखिए यहाँ से निकालेंगे ना, di1 बाई डी टी निकालेंगे तो माइनस E बाई L1 आएगा, और यहाँ पे di2 बाई डी टी निकालेंगे तो माइनस E बाई L2 आएगा। क्लियर? अब यहाँ पे हम लोग इसको पुट कर देंगे तो ये di बाई डी टी इक्वल टू माइनस E बाई L1 एंड माइनस E बाई L2 हो जाएगा। अब मान लेते हैं इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पूरा ये L1 L2 है, इन दोनों का इक्विवेलेंट यानी परिणामी इंडक्टेंस है कैपिटल L। तो इस केस में जब हम लोग यही लॉ अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे E के लिए, तो E इज इक्वल टू माइनस L di बाई डी टी टोटल करेंट, ठीक है, ti बाई डी टी यहाँ पे। तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे I1, ये यहाँ पे आपको मिलेगा di बाई डी टी इक्वल टू माइनस E बाई L। अब इस वैल्यू को ले जाइए और इक्वेशन नंबर 3 में ले जाके पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे ये क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा माइनस E बाई L इक्वल टू माइनस E बाई L1 माइनस E बाई L2। दोनों पक्षों से E एंड माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे 1 बाई L इक्वल टू 1 बाई L1 प्लस 1 बाई L2 यहाँ पे ये फॉर्मूला मिलेगा। या फिर अगर दो ही कॉइल हैं तो L इक्वल टू L1 L2 बटे L1 प्लस L2 मिल जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये आपको पता चला कि इस प्रकार से ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग इस प्रकार से इंडक्टेंस को कंबाइन करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा रेजिस्टेंस के थ्योरी के अकॉर्डिंग ही ये ऐड होता है। क्लियर हुआ? अब इसमें आप लोगों को न्यूमेरिकल आ जाएगा कि इंडक्टेंस दिया रहेगा समथिंग हेनरी में। मान लीजिए दो कॉइल है, उनका इंडक्टेंस समथिंग हेनरी, क्योंकि इसका यूनिट हेनरी होता है, दिया रहेगा। अब अगर वो सीरीज में हुए तो उनका इक्विवेलेंट पूछेगा, अगर पैरेलल में हुए तो भी उसका इक्विवेलेंट पूछेगा। तो दोनों केस में आप इस प्रकार से L1 L2 का वैल्यू दिया रहेगा और L की वैल्यू निकाल लेंगे, जैसा क्वेश्चन डिमांड करेगा सीरीज या पैरेलल उसके अकॉर्डिंगली। क्लियर हुआ? तो ये छोटा सा एक टॉपिक था, न्यूमेरिकल बेस्ड था। हालांकि अभी मैं न्यूमेरिकल इस पे नहीं करा रहा हूँ, न्यूमेरिकल का सीरीज अलग से चलेगा। पहले मैं पूरा थ्योरी कवर कर दूँ सभी यूनिट का, फिर उसके बाद सभी यूनिट के न्यूमेरिकल MCQ टाइप एंड सब्जेक्टिव टाइप सारे क्वेश्चंस की सीरीज आपको बाद में मिलेगी। ठीक, ये सभी वीडियोस हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बने हैं, वहाँ पे जाके क्रम से आप देख सकते हैं। अगर वहाँ प्लेलिस्ट में खोजने में प्रॉब्लम होता है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ सभी यूनिट का यूनिट वाइज वहाँ पे लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। ठीक है, सभी 8 यूनिट्स के पूरे कोर्स का। ठीक, तो आई होप आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।